गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। और बेसिकली क्लास 10th में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर दिया हुआ है, जिसमें बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम क्यों रिलीज होता है, पहला। दूसरा कि वाटर में H2SO4 क्यों मिक्स किया जाता है, 2 क्वेश्चन। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है एक प्रोसेस है जिसमें एनालाइट को डिकम्पोज करते हैं बाय पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस is the process by which an electrolyte can be decomposed into its constituent ions by passing of an electric current. You can write it. Electrolysis, that is the process. Electrolysis, that is the process by which an electrolyte can be decomposed into its constituent ions by passing of an electric current. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? दैट मीन्स जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं जो आयंस से बने हुए हैं, केटायन से या एनायन से बने हुए हैं, वो सारे कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट हैं अगर वो फ्यूज्ड स्टेट में है। तो बेसिकली यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं बोर्ड में पर जो है 2 चीज है कि हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। पहला क्या है कि हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, और डिस्टिल्ड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है दैट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट डज नॉट कंटेन एनी आयंस। सो टू मेक इट गुड कंडक्टर, it should be added H2SO4. H2SO4 डाल देने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि HCl और HNO3 को हम लोग नहीं डालते हैं, और HNO3 को नहीं डालते हैं। HCl और HNO3 को क्यों नहीं मिक्स करते हैं? बिकॉज HCl और HNO3 जो है दैट इज वोलाटाइल। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में देखते हैं कि क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ये कंटेनर है जिसमें 2 कैथोड और एनोड लगा हुआ है। ये कैथोड भी बेसिकली हम लोग प्लेटिनम का यूज करते हैं बिकॉज इट इज इनर्ट। तो क्या होगा कि H2SO4 इससे डाल रहे हैं, H2SO4 जो डाल रहे हैं तो साथ में वाटर डाल रहे हैं, और वाटर के साथ H2SO4 डाल रहे हैं। तो वाटर के साथ H2SO4 डाल रहे हैं तो इधर ये कैथोड है और इस साइड जो है एनोड है। बेसिकली क्या होगा, सो अब हम लोग देखें। तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में कि पहले जो है वाटर से होकर जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वाटर है और H2SO4 है, वाटर भी है और H2SO4 भी है। तो ये वाटर और H2SO4 का आयोनाइजेशन होता है, वाटर और H2SO4 का आयोनाइजेशन होता है, डिसोसिएशन नहीं होता है। आयंस में ये ब्रेक करता है। वाटर जो है वो ब्रेक करता है H+ आयंस में एंड OH- आयंस में। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये H+ और OH- बनाता है, और H2SO4 जो है वो 2H+ और SO4- में आयोनाइज करता है। दैट मीन्स कि कंटेनर में हम लोगों के पास कितना आयंस हो गया, एक H+ आयंस हो गया, एक OH- आयंस हो गया, और एक SO4- आयंस हो गया, SO4- आयंस हो गया। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 3 आयंस प्रेजेंट है। अब हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है
वो कैथोड पर जाता है, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। और ये भी कह सकते हैं कि कैथोड जो है वो रिजर्वियर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड जो है दैट इज द रिजर्वियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आयंस जो है, वो हाइड्रोजन आयंस जो है, ये हाइड्रोजन आयंस जो है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो है दो हाइड्रोजन का आयंस कैथोड के पास आता है, दो हाइड्रोजन का आयंस कैथोड के पास आएगा तो डेफिनेटली ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये किससे दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है? तो ये दो इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि कैथोड जो है वो रिजर्वियर है और ये 2H बनाता है, ये 2H बनाता है। 2H जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2 गैस बनाता है। दैट मीन्स हाइड्रोजन का दो वॉल्यूम जो है वो कैथोड पर लिबरेट करता है। हाइड्रोजन का दो वॉल्यूम जो है वो कहाँ लिबरेट कर रहा है? कैथोड पर। ठीक है, अब ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये दो हाइड्रोजन दो वॉल्यूम कैसे लिबरेट करेगा। यहां दिखला रहे हैं एक ही वॉल्यूम हाइड्रोजन का, लेकिन ये एक्चुअली दो वॉल्यूम लिबरेट करता है। अब एनोड पर देखें तो एनोड पर SO4 माइनस है और OH माइनस है, दोनों में, दोनों पर माइनस चार्ज है, तो दोनों जो है सो कैथोड की ओर दौड़ेगा, सॉरी एनोड की ओर दौड़ेगा। लेकिन OH माइनस जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे नीचे है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये OH माइनस सबसे नीचे है। नीचे होने के कारण जो है ये फास्ट दौड़ता है, दूसरे रूप से कह सकते हैं, और ये स्लो दौड़ता है, मतलब ये सोल्यूशन में ही रह जाता है। और ये OH माइनस जो है वो कहाँ आ रहा है? एनोड पर। OH माइनस जो है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, माइनस होने का मतलब ज्यादा और प्लस होने का मतलब कम, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस तरीके से 4 OH माइनस आयंस एक साथ जुड़ के 4 OH बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट किया, यही OH जो है, यही 4 OH जो है अगेन कंबाइन करके ये क्या बना देता है? तो वाटर बना देता है, क्योंकि यहाँ OH यूज्ड हो गया तो हाइड्रोजन वाटर कम जाएगा, तो यही फिर से वाटर बना देता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। यानी ऑक्सीजन गैस जो रिलीज हो रहा है वो OH माइनस के कारण रिलीज हो रहा है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो यहां तो अभी ये दो ही इलेक्ट्रॉन यूज किया था, 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया था तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया था, 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया था तो ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया था। तो इसको तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के कारण जो है हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल जो है कैथोड पर लिबरेट होता है। थैंक्स।